Go. Hello, students. Welcome to SJ Chemistry, and for the fourth time in a row, we are gonna start chemical reaction. Oh, sorry, chemical properties of aldehyde and ketone, which is very, 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 very not important. मेरी भाषा में बोले तो और मेरा very not important आप समझ ही गए होगे कि क्या होगा. ये कहना ऐश गलत नहीं होगा कि ये ऑलमोस्ट आपके एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर का ना, अगर मैं ये कहना ये ना मतलब ये कहूं कि ये 55% चैप्टर तो है इसी पे 55% समझ रही हो. हेलो हेलो. हाँ ऑनेस्टली अगर मैं रिव्यू दूं इसका तो, और यही कारण है इसकी बल्कनेस इसे ऐसा बना देती है कि बच्चा इसको देख के डर जाता है. पहले तो मैं रियलिटी बता दूं आपको, लेकिन हम कोशिश करेंगे स्ट्रेटेजिकली चलने की. तो देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, मतलब आपको एल्डिहाइड और कीटोन की क्या पढ़नी है, केमिकल प्रॉपर्टीज. और आपको पता है केमिकल प्रॉपर्टी तो बोलने वाली बात है, इसलिए में आप एल्डिहाइड और कीटोन की क्या पढ़ोगे, केमिकल रिएक्शंस. ऐसी रिएक्शन जिसमें आपका रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है उसमें रिएक्टेंट का काम करेगा एल्डिहाइड और कीटोन भी काम करेगा एज अ रिएक्टेंट. गॉट इट. अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, इट इज वेरी वेरी नॉर्मल. तो बिना किसी देरी के इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे. देखो क्या लिखा हुआ है, ऐश aldehyde and ketone contains carbonyl, that is C double bond O group. ये वाला पॉइंट लिखो. हो गया. इसका मतलब भी बहुत सिंपल ही है. एल्डिहाइड, और जब मैं एल्डिहाइड कहता हूं मेरे दिमाग में एक ही चीज आती है, आर सी डबल बॉन्ड ओ और एच. एंड कीटोन, और कीटोन से मेरे दिमाग में आ रहा है आर सी डबल बॉन्ड ओ और आर. कंटेन कार्बोनिल ग्रुप, और कार्बोनिल क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप. क्या दोनों में है? ये रहा ये रहा. पहला पॉइंट क्लियर. निकिता उसके बाद हम अगला पॉइंट देखेंगे. ये वाला लिखो, सेकंड पॉइंट. लिखा. और लिखा हुआ है इट शो मेनी रिएक्शन. मेनी रिएक्शन तो समझ में आता है, मतलब बहुत सारी रिएक्शंस, राइट. ये इट किसके लिए यूज किया हुआ है, कैन यू हेल्प मी आउट. वैसे अगर मैं सच कहूं तो इट एल्डिहाइड और कीटोन के तो है, लेकिन मोर स्पेसिफिकली इसके लिए वो दिख रहा है, ये सी डबल बॉन्ड ओ वाले ग्रुप्स के लिए. ठीक. हाँ. अब वो बहुत सारी जो रिएक्शंस हैं निकिता, इतनी सारी, अब होने के लिए तो हजार करोड़ों या जितनी भी हैं, लेकिन हमने उन हजार करोड़ जो भी जितनी भी रिएक्शंस हैं उनको कैटेगराइज कर दिया. क्या कर दिया? जी हाँ. अब कैसे वो बहुत सारी रिएक्शन, इट्स लाइक मतलब अगर आपके सामने 1000 डोर्स रख देंगे तो 1000 डोर्स हर कब तक खोलती रहोगे. लेकिन मुझे पता है अगर 100 रिएक्शन एक जैसी हैं तो उसको एक ही कमरे में बंद कर दो. क्यों, समझ रहे हो. तो कुछ वैसे ही करना हमने. तो आप ऐसे एक फ्लो चार्ट टाइप बनाएंगे जिसके बीचों बीच में आप लिखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, है नहीं. और उससे एक पहला एरो निकालेंगी और उस पहले एरो पे आप जो लिखेंगी वो है फर्स्ट वाली रिएक्शन या फर्स्ट कैटेगरी की जो रिएक्शंस हैं वो क्या है. देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या है ये जानने की अभी जरूरत नहीं है. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. फिर सेकंड है देखो क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन. तीसरी रिएक्शन है ऑक्सीडेशन. चौथी रिएक्शन है रिडक्शन. पांचवी रिएक्शन है रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन. ये सारी बातें लिख दो.
और निकिता फटाफट इसको लर्न करो पहले तो, ये 5 बातें, भले ही आपको इसका सर ना पाओ पता, पर बस याद करो कि वो 5 प्रकार की रिएक्शंस हैं जो कौन देगा हमारा। लिखा? मैं पीडीएफ बना लेता हूँ यार, तब तक आजकल बहुत ही सारा इतना काम है यार, क्या okay. इसको याद करो, ये 5 बातें अगर आपको टिप्स पे याद हो गई तो बहुत बढ़िया। सबसे पहला न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, हो गया यार? गुड। तो अब शुरू करते हैं एक एक करके। हम सबसे पहली जो रिएक्शन है जो हम शुरू करेंगे, वेरी वेरी, ये ना ऐश, ये पूरा ये जो 5 रिएक्शंस मैंने पीछे लिखाई है ना, ये 5 अलग अलग कॉन्टिनेंट समझ लो भाई साहब, है नहीं? और इन 5 अलग अलग कॉन्टिनेंटों में भाई साहब इतनी कंट्रियां, व्हेन आई से कंट्री मतलब इतनी रिएक्शंस हैं और इतनी ज्यादा नॉट पॉपुलर कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है, अगर मैं मोटा मोटा आपको बताऊं, आपने पता नहीं इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में कभी क्लास में टीचर को बोलते हुए सुना होगा कीटल या एसिटल, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए सुना है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन में आपने गलती से हाइड्रोजीन या ऐसे कोई शब्दों का इस्तेमाल करते हुए सुना है? ऑक्साइम, ऐसा कुछ। ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो आप चाह के भी नहीं भूल सकती भाई, मतलब इतनी नॉट पॉपुलर है। टॉलन, फेलिंग है, आइडोफॉर्म है, रिडक्शन रिएक्शंस, अरे बाप रे, इसमें तो वो 2 सबसे मोस्ट मोस्ट वांटेड, कौन सी? वुल्फ किश्नर है जी, अरे रुक जाओ ना, वुल्फ किश्नर और कौन सी एक और थी वो, अरे यार, क्लेमेंसन। सुना है कभी ये 2 शब्द? वो रिडक्शन में आते हैं। और ये रिएक्शन ड्यू टू अल्फा एच में है, वो जो आप बोल रही हो, कैनिजारो, एल्डोल। हाँ मुझे पता है कैनिजारो, वो तो वो देते हैं जिन पे अल्फा एच नहीं होते, पर हम पढ़ते हैं इसी के अंदर है, डोंट वरी। कैनिजारो, एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, है नहीं? तो वो सब ऐसा है, तो मतलब हर इस मतलब इसको छोड़ना महाबेवकूफी है। आप इसकी वास्टनेस की वजह से इसको आप इग्नोर नहीं कर सकती, लेकिन वास्टनेस को सिर्फ दिखाने के लिए है, असल में ऐसा है नहीं इतना कुछ, सब सिमिलैरिटी है, सेम सेम है। ठीक है बच्चे, चलो बिना किसी देरी के फर्स्ट रिएक्शन हम जो पढ़ने वाले हैं वो देखो क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है बच्चे? अच्छा, इससे पहले कि मैं इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को एल्डिहाइड कीटोन में समझाऊं, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या है। अब रिएक्शन होता है, आपको पता है रिएक्टेंट से क्या बनना, प्रोडक्ट, है नहीं? अब अगर मैं कहूं कि ओके एडिशन, मैं देखो मान लेते कोई रिएक्टेंट ले रहा हूं, मान लेते ए बी, और इस पे ऐड कर रहा हूं ये आर। अगर मैं इस पे आर ऐड कर रहा हूं, राइट, समझ रही हो? हेलो, ताकि मेरे प्रोडक्ट में कुछ ऐसा कुछ बन जाए ए बी, और उस पे मान लेते ये आर लग गया, तो क्योंकि आर इस पे ऐड हो रहा है तो इसलिए एडिशन रिएक्शन है नहीं? और क्योंकि जो ऐड होने वाली चीज है, मान लेते हैं आर के ऊपर मैंने नेगेटिव लगा दिया, क्योंकि वो ऐड होने वाली चीज क्या है, मान लेते हैं नेगेटिव रही होगी, तो इसलिए वो क्या बोल दिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये तो क्लिक हो गया, मतलब अच्छा ऐड हो रहा है कुछ, और वो ऐड होने वाली चीज क्या है, न्यूक्लियो
फाइल। अरे यार मैडम, आवाज तो नहीं आ रही पीछे से? अब है? अच्छा, तब ठीक है। अब देखो, अब मैंने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किस में पढ़नी है? इन एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन ये रिएक्शन देंगे, ठीक है बच्चे। और ये इसके ये वाली रिएक्शन देने का सबसे मुख्य कारण पता है क्या है? गेस कर सकती हो? इसमें क्योंकि एल्डिहाइड में भी क्या होता है? सी डबल बॉन्ड ओ, और कीटोन में भी क्या होता है? सी डबल बॉन्ड ओ। मतलब एल्डिहाइड और कीटोन का ये रिएक्शन देने का सबसे प्राइमरी रीजन ही यही है कि इसमें क्या होता है? सी डबल बॉन्ड ओ। अब देखो कैसे। पहला रिएक्शन मान लेते हैं, मैं सी डबल बॉन्ड ओ के इधर H लिया है और इधर R लिया है, और क्योंकि ये लिया है तो आप समझ ही गए होंगे ये क्या है मेरी नजर में? एल्डिहाइड। क्या है? अब इस एल्डिहाइड में जब मैं कोई क्या जोड़ूंगा? न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब देखो वैसे तो दिखने में ये सी डबल बॉन्ड ओ दिख रहा है, लेकिन मैंने बताया है ये जो पहले के बाद दूसरा बॉन्ड है ये बड़ा कमजोर होता है, और ये बाहर से ही दिखने में ऐसा लग रहा है कि एक डंडा और है वहां पे, लेकिन असल में आपको पता है ये रिश्ता अंदर खाने क्या हो रहा है? यहाँ पे यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे क्या है आपका? पॉजिटिव है नहीं? तो मैं उस चीज को यहाँ पे ना छेड़खानी करते हुए अलग से ऊपर बना रहा हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो मुझे। आर सी सिंगल बॉन्ड ओ, ओ पे नेगेटिव और सी पे क्या? पॉजिटिव, और यहाँ पे एच, यहाँ पे क्या? एच। और कौन आएगा? अब देखो न्यूक्लियोफाइल क्या आएगा? अब न्यूक्लियोफाइल बताओ कहाँ जुड़ेगा? पॉजिटिव पे, जिसकी वजह से देखो क्या बन जाएगा? आर सी, इस पे लग गया NU। अब NU के ऊपर नेगेटिव दिखाना ठीक नहीं है, नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया जब बॉन्ड बना होगा पॉजिटिव के साथ, समझ लो? हेलो? और O पे कैसा चार्ज होना चाहिए? नेगेटिव। O पे कैसा चार्ज होना चाहिए? और जब आप इसको, क्योंकि जिस मीडियम में कर रहे हो वहां से H पॉजिटिव, वाटर में अगर लोगे तो H पॉजिटिव, O अकेला रह नहीं सकता, O को नेगेटिव देख नहीं सकता H पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव सॉल्यूशन से उस पर चला जाएगा और ये बना देगा क्या? RCH, यहाँ पे लग जाएगा NU, और ऊपर क्या हो जाएगा? OH, ठीक है अच्छे? इसको लिखो ऐश फटाफट। अच्छा, ऑलमोस्ट सिमिलर वे में आपको वैसे एक चीज और ऐश, आप इससे पहले मुझे ब्लेम करो एंड ऑल, टीचर्स लोग ऐसे कराते, देखो न्यूक्लियोफाइल आएगा बल यहाँ पे अटैक मारेगा, ऐसा कुछ बोलते होंगे टीचर्स सी पे, और ये पाई बॉन्ड ऊपर चला जाता है, ऐसा कुछ बनाते होंगे, समझ रहे? लेकिन यार जितना मैंने बच्चों को समझा है वो ठीक है, वो बिल्कुल गलत नहीं है, हम भी ऐसे ही करते हैं हायर लेवल पे, लेकिन अभी आप ये पाई बॉन्ड तोड़ो, पॉजिटिव नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट भी ज्यादा सिंपल लगता है बच्चों को, ठीक है? अगला है देखो निकिता, आर नहीं, पहले सी डबल बॉन्ड ओ, और सी डबल बॉन्ड ओ के राइट में भी आर और लेफ्ट में भी आर, ठीक है? और ये हो जाएगा कीटोन। वही चीज करो प्लस क्या? NU। अब NU नेगेटिव या NU जो है नेगेटिवली चार्ज है, ये पाई बॉन्ड, इसको आपको पता है वहां तो दिखाने के लिए तो ऐसे ही लिखोगे, पेपर में जाओ आप ऐसे दिखा लो, ऐसे करके ये ऊपर गया और ये ऊपर ऐसे, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? ये आर सी पे NU, और इधर भी R है, और ऊपर क्या होगा? O पे, और नेगेटिव O को नेगेटिव नहीं देख सकता कौन? H पॉजिटिव, और H पॉजिटिव O पे चिपक जाएगा और ये बना लेगा, ठीक है बच्चे? लिख दिया ये वाला भी?
यस सर। निकिता ये एक अगर मैं कहूं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर जो भी अब हम रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं, बहुत सारी जितनी भी हैं, उन हर एक रिएक्शन में, उस हर एक रिएक्शन में ऐसी कुछ होने वाला है। इट्स व्हाट आई कैन से इज, ये प्रैक्टिस नहीं, ब्लूप्रिंट समझ लो, ऐसा ही कुछ होने वाला है वहां पे। इज इट अ राइट वर्ड फॉर दैट, ब्लूप्रिंट? सो गुड, सैंपल राइट, लाइक नक्शा टाइप। आगे बढ़ते हुए, इससे पहले कि आपकी हंसी छूट जाए, ऐश हेडिंग डालेंगे सम इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है बच्चे? इसमें सबसे पहली रिएक्शन जो है बच्चे वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। और हाइड्रोजन साइनाइड देखो क्या होता है, HCN। पहले तो ये हेडिंग लिखो, लिखा? ओके, देखो साफ दिख रहा है एडिशन। एडिशन मतलब कुछ ऐड होना, और क्या ऐड होना? हाइड्रोजन साइनाइड ऐड होना। पर आप देखो क्या सच में C डबल बॉन्ड O के साथ क्या HCN ऐड हो रहा है? बताओ। नहीं ना, क्या ऐड हो रहा है? हाँ, तो सीधे इसकी बातों पे ना आके HCN का इस्तेमाल हम, मतलब HCN का H हटाना है हमें। कैसे हटाएंगे? देखो, सबसे पहले HCN को हम बेसिक मीडियम में डालते हैं, और बेसिक को मतलब जिसमें OH नेगेटिव हो। जिसमें क्या हो? OH नेगेटिव बीइंग अ बेस, वो H को अपने साथ ले जाएगा, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ H2O, राइट, जिसको आप HOH भी बोल सकते हो, राइट। और जो चीज बची सिर्फ क्या बची? C और क्या? N नेगेटिव। गॉट इट? और यही हमारा यहाँ पे क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल। क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल। गॉट इट? ठीक है, इसी न्यूक्लियोफाइल का हम इस्तेमाल करेंगे। कैसे? पहले तो इतना लिखो, पहला ऊपर वाली लाइन लिख दी आपने। अब देखो निकिता, अब हम इस CN का इस्तेमाल करेंगे, बोले तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मतलब CN को ऐड करेंगे, तो इसलिए मैंने नीचे वाली लाइन में CN लिख दिया। ये सुनो, प्लस अब किस पे ऐड करेंगे? किसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो? एल्डिहाइड या? अच्छा निकिता, एक चीज और देखिएगा, मैं बार बार एल्डिहाइड के लिए अलग और कीटोन के लिए अलग ना लिखाते हुए, अगर मैंने C डबल बॉन्ड O लिखा और उसके इधर डंडा मार के कुछ नहीं लिखा और इधर भी डंडा मार के कुछ नहीं लिखा, तो मतलब वो एल्डिहाइड भी हो सकता है और वो, हाँ, अगर मैं एक तरफ R और H लिखता तब तो पक्का कंफर्म हो जाता वो एल्डिहाइड ही है। और अगर मैं दोनों तरफ R लिखता वो 100% सिर्फ कीटोन के लिए। लेकिन जब दोनों तरफ कुछ नहीं लिख रहा, मतलब एल्डिहाइड भी हो सकता है। और मतलब पेपर में अगर ये क्वेश्चन आए, R C डबल बॉन्ड O और H और फिर उसके साथ HCN, तो आप समझ जाओगे आपको क्या करना है। या कभी कभी H भी ना बोल के CN नेगेटिव, है नहीं? और ये ऐसे भी आ सकता है R C डबल बॉन्ड O और R, इस पे CN नेगेटिव, तो आपको ये भी आना चाहिए, है नहीं? कुछ नहीं होना, आपको C डबल बॉन्ड O दिख रहा है, लेकिन मुझे तो ये कैसा दिख रहा है भाई? C सिंगल बॉन्ड O, O पे नेगेटिव और C पे पॉजिटिव। कुछ नहीं होना, यहाँ पे CN जो कि आपका न्यूक्लियोफाइल है वो C पे ऐड होगा। जैसी C पे पॉजिटिव और CN पे नेगेटिव ऐड होंगे, ये CCN बॉन्ड बन जाएगा। ये बार बार नेगेटिव चार्ज मत लिखिए, ठीक है? C नेगेटिव नहीं होगा यहाँ पे। गॉट इट? भाई निकिता, जब पॉजिटिव नेगेटिव आपस में आते तो बॉन्ड बन जाता है ना। बॉन्ड बनने के बाद आप नेगेटिव नहीं दिखा सकती। यस और नो?
तो Cn जुड़ गया और O पे कैसा चार्ज हो जाएगा बच्चे? नेगेटिव, है नी? हाँ, अब O को नेगेटिव देख, उस सॉल्यूशन में जो H पॉजिटिव होगा उससे रहा नहीं जाएगा और वो उसका दुख भरने के लिए उसके साथ चल जाएगा। और ये क्या बन जाएगा? देखो C के ऊपर तो OH बन गया और नीचे क्या बन गया? Cn, है ना? इसको हम एक नाम बोलते हैं, इस अजीब से स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रिन। और ये पेपर में डायरेक्ट पूछते हैं कि राइट द फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन। ठीक है बच्चे? सावरी 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 सावरी। डन? अगर हो गया है तो प्लीज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये इसका सिर्फ एक सैंपल है, आप प्लीज एक एग्जाम्पल लिख दोगे दोनों के दोनों? हेलो, चलो मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाता कि एक बार CH3 CHO और एरो के ऊपर सिर्फ ये लिखा होता, क्या लिखा होता? HCN, तो आप सबसे पहले वही करोगे, HCN प्लस OH नेगेटिव गिव्स यू क्या? Cn नेगेटिव और प्लस H2O, और फिर वो सेकंड स्टेप जो मैंने सिखाया, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 और फिर क्वेश्चन नंबर 2 CH3 COCH3, फिर क्या? HCN। करो इसको, तरीके से करना दोनों। जगह छोड़ दो, एक लाइन लिख देना बाद में, दोनों बातें लिखनी है पर दोनों में, ठीक है? अब बताना क्या आंसर बना। सर जैसे एग्जाम में आता है तो हम जब इसकी वैल्यू HCN के साथ लिखेंगे बेटा पूरी रिएक्शन लिख के दिखाओगे ना? हाँ हाँ, बेहतर है वो लिख के पूरा दिखाना। वैसे तो मेन प्रोडक्ट ही होता है, बट अभी तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना। ये दिल लाया है बाहर। जल्दी करेंगे, भेजेंगे। जी अभी नहीं, नॉट नाउ। हो गया दोनों का? नॉट अभी।
20। निकिता जल्दी भेजो आप भी। गुड। उसको भी साइनोहाइड्रन बोलोगी। साइनोहाइड्रन पता है क्या होता क्या है, अगर मैं ऐश आपसे पूछूं तो? जब एक ही सी पे CN भी हो तो साइनो, और OH भी तो हाइड्रन, साइनोहाइड्रन। ऐसे उसको, ऐसे वालों को स्पीशीज को नाम दिया, समझी? सिर्फ साइनोहाइड्रन नाम देते हैं जब ऐसा कुछ स्पेशल टाइप का कुछ बनता है, समझी? हाँ, ठीक है, सही यार। इसमें एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, देखो क्या है। आई लाइक दिस क्वेश्चन एक्चुअली। क्वेश्चन है, which will give faster NAR। NAR बोले तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और क्या, रिएक्शन। अगर आपके सामने क्या रखा हो, C डबल बॉन्ड OH और इधर क्या, CH3 बोले तो एल्डिहाइड, और एक तरफ क्या लिखा हो, C डबल बॉन्ड O, इधर भी CH3 कीटोन। अब इस पे भी न्यूक्लियोफाइल जोड़ा बल, और इस पे भी न्यूक्लियोफाइल जोड़ा, तो कौन जल्दी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा? मतलब ऐसा समझ रहे हो, कौन किस पे न्यूक्लियोफाइल जल्दी चिपक जाएगा, समझ रहे हो? इसी को दूसरे शब्दों में रेट भी कभी कभी बोलते हैं, रेट ऑफ NAR। तो कैसे होगा देखो, आपको पता है C डबल बॉन्ड एल्डिहाइड के लिए C डबल बॉन्ड O के लेफ्ट तरफ CH3 ग्रुप है और एक इधर H है, बोलते सिर्फ एक बल्कि ग्रुप है, एक क्या है, ग्रुप है, ये रहो बल्कि ग्रुप, एक ही है। और बल्कि ग्रुप क्या करता है, हिंडर द अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल, मतलब वो रोकता है कि न्यूक्लियोफाइल ना आए इसके पास, समझ लो, ये बल्कि ग्रुप है ना, ऐसे बड़ा सा बल्कि ग्रुप होता है, आने नहीं देता। लेकिन यहाँ सी, जब मैं बात करता हूं कीटोन में, तो C डबल बॉन्ड O के इस तरफ भी एक बल्कि ग्रुप, इस तरफ भी एक बल्कि ग्रुप। अब न्यूक्लियोफाइल आना चाहेगा तो ये बल्कि ग्रुप इसको क्या करेंगे, रोकेंगे, टू बल्कि ग्रुप, तो क्या होगा, ज्यादा हिंड्रेंस। अब ज्यादा हिंड्रेंस मतलब ज्यादा रुकावटें, और ज्यादा रुकावटें तो न्यूक्लियोफाइल जुड़ पाएगा C के पास, नहीं, और नहीं जुड़ पाएगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कम होगी या कम गति से होगी, समझ लो, एज कंपेयर टू एल्डिहाइड जहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होगी, थोड़ा तेज गति से होगी, ठीक है। और इसका कारण आप जानते हो क्या है, रेट इज, और चलो, रेट ऑफ NAR न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, स्टेरिक हिंड्रेंस। बहुत खूबसूरत है ये पॉइंट। ये नीट और जी लेवल वाले में ज्यादा पूछ जाते हैं इस छोटे से कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चंस होते हैं, ये वाला। गुड। हो गया। निकिता कोई दिक्कत यहाँ पे? तो एल्डिहाइड और कीटोन में किसका रेट ऑफ SN1 ज्यादा है?
मतलब सॉरी, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ज्यादा है? एल्डिहाइड। ठीक है, अगली रिएक्शन देखिएगा यहाँ पे क्या है, देखो सेकंड जो है हमारी, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड और अच्छे से बोल तो NaHSO3। ठीक है अच्छे, लिखो इसे। एक टेक्स्ट डाल रहा हूँ इनको जरा कि इनकी थोड़ी सी क्लास डिले होगी आज। ये वीडियो आज ही हो जाएगी ना, ये वाला पूरा कंप्लीट कर लूंगा ये वाला टॉपिक। एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। अब देखो पहले तो एडिशन ऐड करना है किसका, सोडियम मतलब Na, हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है HSO क्या 3। ठीक है बच्चे, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है Na पॉजिटिव और क्या S डबल बॉन्ड O OH और इधर क्या O पे नेगेटिव। ठीक है बच्चे, अब निकिता किस पे ऐड करना है, C डबल बॉन्ड O लिखा है और C डबल बॉन्ड O के इधर भी कुछ नहीं है इधर भी कुछ नहीं है, मतलब एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन। आपको ऐसे दिख रहा है लेकिन असल में आपको भी पता ही कैसा है, C कैसे होगा। हाँ चाहो तो अगर आपने अभी कॉपी नहीं किया तो प्लीज इसको ऐसे ना लिख के आप ऐसे भी लिख सकती हो, कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन छोड़ो बाद में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। सी सिंगल बॉन्ड ओ ओपन नेगेटिव और यहाँ पे क्या स्मूथ, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल है वैसे। अब देखो होने क्या वाला है, अगर मैं आपसे रैंडमली पूछूं, देखो ये Na पॉजिटिव जो है साफ पता चल रहा है, Na पॉजिटिव इस पे जुड़ेगा नेगेटिव पे, दिख भी रहा है, और ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है जिसको आप शॉर्ट में ऐसे ही लिख सकती हो OSO2H, ये दिख रहा है OSO2H, वो वहां जुड़ गया, कहाँ पे इस पे जुड़ेगा राइट, ये वाला, ये है नहीं, तो कंफ्यूज मत होना, ये ऐसे कुछ हो जाएगा, ये यूं यूं कार्बन पे एक पे OSO2H और दूसरे पे क्या हो जाएगा ONA राइट। लास्ट स्टेप में क्या हुआ होगा, देखो रिवर्सिबल दोबारा बना रखा है। काफी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज आते हैं, लेकिन निकिता सबसे बेस्ट तो यही है इंटरचेंज होना H का Na के साथ। देखो क्या हुआ होगा, Na ने अपनी जगह छोड़ी और उसकी जगह पे कौन आ गया, OH या H, हाँ, और Na उधर चला जाएगा और H की जगह पे क्या लग गया Na। और इस जो अजीब सा कॉम्प्लेक्स है इसका नाम है देखो बाई सल्फाइड एडिशन कंपाउंड। ठीक है, बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड। बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड।
इसको लिखना बच्चे, लाइट लगाया था आपने? लिख दिया? अगला ऐश क्या है देखो, थर्ड वाला, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है? ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सुनते ही मेरे कानों में एक ही बात बजी, आर एम जी और एक्स, राइट? तो आप यहां पे लिख दोगे आर एम जी और एक्स और सी डबल बॉन्ड ओ। जल्दी लिखना साथ साथ आप थोड़ा सा। सी डबल बॉन्ड ओ और इधर कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है, मतलब ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन। इतना लिखा। अब सी डबल बॉन्ड ओ है, लेकिन मुझे तो ये ऐसे ही दिखता है, सी सिंगल बॉन्ड ओ पे नेगेटिव और सी पे क्या, पॉजिटिव। वहीं आर एम जी एक्स में एम जी और एक्स का बॉन्ड तो होता है आयोनिक, जो कि बहुत स्ट्रांग होता है, नहीं टूट सकता। लेकिन आर एम जी का जो बॉन्ड होता है वो होता है कोवेलेंट, आराम से टूट जाता है। कुछ इस प्रकार की एम जी पे पॉजिटिव और आर पे क्या, नेगेटिव। आर नेगेटिव सी पे जुड़ेगा तो सी पे लग गया आर, और एम जी एक्स के ऊपर ये जो पॉजिटिव वाला है जुड़ेगा ओ पे और हो जाएगा ओ एम जी एक्स। एम जी पे पॉजिटिव, ओ पे नेगेटिव, राइट? ठीक है। अब 1000 बार बता चुका हूं, ओ का प्यार है एच। ओ का प्यार कौन है, एच। ओ को एच के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं, तो ओ के पास जो एम जी एक्स गया है, ठीक है, जब इसे हम वाटर में डालते हैं बोले तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, वाटर में ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, इन एसिडिक मीडियम या बेसिक वट एवर इट इज। H2O को ऐसे समझ लो, HOH लिखा है ना ऐसे, हेलो। तो O पे तो कौन लग जाएगा हमारा, H आ जाएगा O के साथ, तो ये बन जाएगा CO पे H और यहाँ पे तो R था ही, बोले तो एक अल्कोहल बन गया। वहीं जो Mg और X था जिसपे पॉजिटिव चार्ज था, उस पॉजिटिव को सूट करने के लिए कौन आ जाएगा, OH। क्या लग जाएगा, OH। लिख लो, हो गया। बढ़े आगे, निकिता बढ़े आगे। अगला वाला वेरी 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 नॉट इंपॉर्टेंट है बच्चे, वेरी 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 नॉट इंपॉर्टेंट, जो कि है एडिशन ऑफ अल्कोहल। क्या है, एडिशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। अब देखो अल्कोहल क्या होता है, ओ एच और उस पे जुड़ा होगा आर, मान लेते हैं आर के ऊपर डैश, ठीक है अच्छे। वहीं अल्कोहल किस पे जोड़ना है, सी डबल बॉन्ड ओ पे। इस बार निकिता एक अजीब सी चीज आप ऑब्जर्व करोगे,
सी डबल बॉन्ड ओके, इस बार हमने ऊपर लगाया है आर और नीचे लगाया है क्या, इसका मतलब एडिशन ऑफ अल्कोहल वाली चीज सिर्फ किसके लिए होगी, एल्डिहाइड के लिए, ठीक है। अब देखो होने क्या वाला है, सबसे ट्रिकी चीज यहाँ पे ये होती है कि सर ये होगा क्या, कैसे होगा। काफी लोग इसमें यहाँ पे गलती कर देते हैं, आर ओ एच का ये वाला बॉन्ड तोड़ते हैं, लेकिन एक्चुअल में टूटता है ये वाला बॉन्ड, ठीक है बच्चे। कुछ इस प्रकार आर ओ नेगेटिव और एच पॉजिटिव, ठीक है बच्चे। और जब ये होगा, जब ये होगा तो यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है बच्चे, आर सी सिंगल बॉन्ड ओ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव और ये एच, तो ये आर ओ नेगेटिव वाला पार्ट जो है वो तो इस पे जुड़ जाएगा डैश, है ना, तो हो जाएगा सी पे आर एच और इस पे लग गया ओ आर डैश, क्या लग जाएगा, ओ आर डैश, है नी। और जो एच पॉजिटिव है वो किस पे जुड़ जाएगा, ओ पे, कुछ इस प्रकार दिख गया। इसको हम बोलेंगे हेमी एसिटल, क्या बोलते हैं इसी को, जी जी। लेकिन इसी हेमी एसिटल पे जब मैं दोबारा एक और आर डबल डैश ओ एच की रिएक्शन कराऊंगा, ठीक है अच्छे, आर डबल डैश ओ एच का एच निकल जाएगा ओ एच के साथ इन द फॉर्म ऑफ वाटर, और ये ओ आर डबल डैश उस ओ एच की जगह पे जुड़ जाएगा, ये कुछ इस प्रकार ओ आर डबल डैश, यहाँ पे क्या है ओ आर डैश एच और आर, और इसी का एक बड़ा खूबसूरत सा नाम है, बता सकती हो क्या हो सकता है, हेमी एसिटल से क्या बन जाएगा, हाँ, और यही आता है क्वेश्चन, राइट द फॉर्मेशन ऑफ एसिटल, ठीक है बच्चे। क्या हो रहा है, मतलब पहले अल्कोहल से एच निकला और ओ आर जुड़ गया, है ना, ऐसी दूसरे बार में भी एच हटा ओ आर जुड़ गया, नहीं, कीटोन के साथ कुछ और होगी, गेस करो क्या हो सकती है, बढ़े आगे। लास्ट है बच्चे, क्या होगा, फिफ्थ वाला, कीटोन रिएक्ट विद डाइहाइड्रिक अल्कोहल, क्या, कीटोन रिएक्ट विद क्या, देखो कीटोन है तो सी डबल बॉन्ड ओ के इधर भी आर होगा और इधर भी आर होगा, ठीक है बच्चे, और इसके साथ हम रिएक्ट करेंगे अल्कोहल, नहीं कैसा अल्कोहल, डाइहाइड्रिक, कैसे होता है वो, अल्कोहल है तो OH और OH, डाइहाइड्रिक है ना, दो OH होंगे विद CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये ऐसे जुड़ा होगा, दिख रहा है आपको,
अब होगा क्या, पहले इसका नाम देखो क्या होगा, इथेन 1,2 डायोल। कैसे, एक और दो कार्बन के लिए एथ सिंगल बॉन्ड है तो एन, वन पे भी OH टू पे भी OH तो 1,2 डायोल। ठीक है बच्चे। और दूसरा नाम होगा इथाइलिन ग्लाइकोल या फिर इथाइलिन ग्लाइकोल, कॉमन नेम। अब होने क्या वाला है निकिता देखो, C डबल बॉन्ड O का ये जो O है और डाइहाइड्रिक अल्कोहल का H और ये HB गायब इन द फॉर्म ऑफ क्या, वाटर, है नी। तो क्या बचा भाई, R, R, ये C और ये डबल बॉन्ड है ना ऐसे, ये दिख रहे, इनको थोड़ा खोल देंगे हम, क्या कर देंगे, इसको खोल देंगे। और इन खोलने के बाद ये वाला जो बॉन्ड है इस पे जुड़ जाएगा और ये वाला बॉन्ड किस पे जुड़ जाएगा, इस पे, दिख रहा है ना, OO CH2 CH2 समथिंग लाइक दिस, राइट। और इसी को हम बोलते हैं कीटल, क्या बोलते हैं, या फिर इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल। ठीक है बच्चे। सो विद दिस आपकी ये 5 बड़ी प्यारी रिएक्शंस हो चुकी हैं। मैंने बाकियों में तो शायद नहीं बनवाया है, बट आप जरूर एक करिएगा यहाँ पे ऐसे करके, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ क्या, एल्डिहाइड एंड कीटोन ऐसे लिखिएगा, जिसमें ऐसे करके लिख दीजिएगा ये 5। सबसे पहले HCN वाली, दूसरी NaHSO3 था, HSO3 राइट। तीसरी रिएक्शन कौन सी थी, RMGX वाली, ग्रिग्नार्ड रीजन। फिर चौथी वाली, हाँ एल्कोहल या एसिटल वाली, समझ जाओगे, एसिटल एक नाम ऐसा। और पांचवी कौन सी होगी, किटल। ठीक है वाली। चलो दैल बी ऑल, आज के लिए इतना काफी है, कल हम हो गया। चलो दैल बी ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, सी या।